सीधे तौर पे कह देते तो हो सकता है वो बात पहुंचती ना। पत्नी ये सोच लेती कि हो सकता है साधारण बात है, निपट जाएगी कुछ दिन में। अब कह दिया किसी को बताना मत, तो फिर माना जो पेट में गुड़गुड़ होने लगती है, दर्द होने लगता है। फिर वो जो अपने सबसे खास होंगे उनको फोन करके बताएंगे कि ऐसे ऐसी बात। अब वो आपके खास है तो उनका भी कोई और खास होगा, फिर तीसरे के पास महाराज बात पहुंच। और ऐसे ऐसे जो है पूरे गांव में बात फैल जाती है। अब वो रहस्य क्या है, वो बिल्कुल ऐसा खुल गया। ये माताओं का स्वभाव। कहते हैं कि अब लोग चर्चा करने लगते हैं। महाराज ये कृष्ण तो बचपन से ही चोर है, अवश्य में इसने ही मणि चुराई। देखो लोगों का स्वभाव होता है चर्चा करना। एक बार क्या हुआ, एक पथिक रास्ते से जा रहा था। अब रेगिस्तान से जब वो गुजरा तो एक घर उसको दिखा। घर दिखा तो आवाज लगाई, घर से एक व्यक्ति बाहर आया तो कहा महाराज प्यासा हूं, कुछ पानी पिला दीजिए। तो उसने कहा कि ठीक है आप ठंडे में विश्राम कीजिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूं, जल की व्यवस्था करता हूं। अब बहुत देर उस व्यक्ति को पानी लाने में लगी, तो बाहर बैठा जो व्यक्ति जिसने जल मांगा था वो मन में विचार कर रहा है कि अरे इसको जल नहीं देना था तो कम से कम हाथ तो नहीं बोलता। देखो उसके भाव देखिए। अब आप कम से कम जल नहीं पिलाना था तो मना कर देता, मैं आगे जाकर कहीं और से जल पी लेता। अब 10 मिनट तक वो यही विचार कर रहा है। 10 मिनट बाद महाराज वो जो व्यक्ति भीतर पानी के लिए गया था वो पानी लेकर बाहर आया। अब उसने पानी उस व्यक्ति को दिया, कहा कि महाराज मैंने सोचा कि मुझे आने में कुछ विलंब हो गया। विलंब इसलिए हुआ कि मैंने सोचा कि आप बहुत दूर से आ रहे हैं और इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, आपको बहुत प्यास लगी होगी, तो मैं नींबू पानी बनाकर लाया। अब वो बाहर जो व्यक्ति बैठा था फिर उसका तुरंत एकदम भाव बदला, अरे वाह मैं तो गलत सोच रहा था, ये बेचारा तो नींबू पानी बनाने में लगा। नींबू पानी दिया तो जैसे उसने एक घूंट नींबू पानी का लिया तो वो एकदम खट्टा था, फिर भाव बदला, अरे इसको इतना खट्टा नींबू पानी पिलाना था तो इससे अच्छा साधारण जल पिला दिया। तो फिर उसने अरे महाराज रुकिए रुकिए रुकिए, मैं इसमें चीनी डालकर नहीं लाया, मीठा डालकर नहीं लाया। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आप चीनी कम लेते हो या ज्यादा लेते हो, इसलिए मैं अलग से चीनी लेके आया। तो जब उसने फिर चीनी दी तो उसका भाव फिर बदला, अरे वाह ये कितना बढ़िया व्यक्ति है कि मेरे स्वास्थ्य का भी ख्याल कर रहा है। तो ये है महाराज दुनिया, ये आपके किसी कर्म से संतुष्ट नहीं है। किसी भी कर्म से नहीं। आजकल में मैं और प्रकाश जी बैठे हुए थे तो गौशाला के विषय में हमारी चर्चा चल रही थी। तो वो मुझसे कह रहे थे, बोला गौशाला खोल के, बोला मुझे कभी कभी लगता है कि मैंने गलती कर दी।
महाराज पहले दुबले पतले से है वो। मैंने पूछा क्यों, तो कहते कि जब से गौशाला खुली, देखो गौशाला पर टिप्पणी करना बहुत आसान है। आप लोग यहाँ रखे हो ना, तो आप देख रहे हो कोई गाय पतली सी है, कोई ठीक है, कोई चारा नहीं खा रही, कोई खा रही है। आपने गौशाला में जाके देख लिया और फिर जोर से प्रकाश जी को गुस्सा करे कि अरे गाय तो मरने के लिए हो रखी है, क्या व्यवस्था है तुम्हारी। वो बेचारे हाथ जोड़ के खड़े, क्या करें, खड़े क्यों हैं? तो वो मुझसे कह रहे थे महाराज जिस दिन गाय आई थी ना, इसकी हालत इससे भी पतली थी। घर में तो कुछ चारा वारा उन गायों को खिलाते नहीं हो। और आप बता दो कि चंबा से लेकर ऋषिकेश तक कौन सी गौशाला है कोई गौशाला? इतना बड़ा प्रकल्प यदि उन्होंने उसका संकल्प किया है, तो हम उनका साथ देने के बजाय उन पर टिप्पणी कर रहे हैं। अच्छा, गौशाला यदि होगी भी एक दो, तो उसमें क्या है, वो सिर्फ गाय कैसे, गाय ठीक होनी चाहिए, एकदम हृष्ट पुष्ट होनी चाहिए। अरे हृष्ट पुष्ट होगी तो घर में पाल लेगा महाराज, यहाँ देने की क्या जरूरत है? और वो सिर्फ गाय लेगा, कुछ और नहीं लेगा। उन्होंने क्या किया, जब इन्होंने इस प्रकल्प का संकल्प रखा था आज से 2 वर्ष पूर्व, जब कोरोना की महामारी चल रही थी, और अपने स्वार्थ के लिए नहीं रखा उन्होंने। कुछ लोगों को लग रहा हो, कुछ एक दिन मैंने सुना भी था जी महाराज लोग प्रकाश जी तो बढ़िया पैसा कमा रहे हैं। अब प्रकाश जी को पता है कि कैसे वो उस गौशाला के, अभी कुछ दिन पहले आग लग गई थी, तो कैसे कैसे उन्होंने भूसा इत्यादि की व्यवस्था की। महाराज वो बता रहे थे, बोला एक बैल की टांग टूट गई, इधर से भागा वो बैल और आगे जाके उसकी टांग टूट गई। तो बोला मैं कहीं पूजन इत्यादि में जा रखा था, क्योंकि अपनी आजीविका उपार्जन तो करनी है। तो बोला लोग फेसबुक पे डाल रहे हैं, मेरे को व्हाट्सएप कर रहे हैं कि महाराज ये आपका बैल, ऐसा नहीं कि उठा के उसको चलो गौशाला में छोड़ दो। ऐसी चर्चा हमारी चल रही थी कि ये प्रकल्प जो है, देखो बहुत बड़ा प्रकल्प है। हम घर में, मैंने परसों भी कहा, एक बच्चे की पूर्ति नहीं कर पाते, एक बच्चे को ढंग से नहीं बिठा पाते हो, यहाँ पंडाल रोता रहता है। और 60 गायों को संभालना इतना आसान काम है? वो कर रहे हैं, उसके लिए हमें उन्हें धन्यवाद का पात्र देना चाहिए। तो जब उन्होंने वो संकल्प रखा था, उस समय कोरोना की महामारी चल रही थी, और लोगों ने क्या किया, सारी गायें सड़क पे छोड़ दी। महाराज 10-20 गाय तो उठा के वो स्वयं लेके आए। गौशाला का प्रकल्प तो उसके बाद की बात है, फिर अनेक प्रक्रियाएं, उसमें जो सरकारी प्रक्रियाएं होती है वो पूर्ण करी। 1 साल लग जाता है, और तब तक उन्होंने स्वयं से, क्योंकि तब जब तक आपके पास रजिस्ट्रेशन इत्यादि नहीं होगा ना, तो कोई 1 रुपया नहीं देगा। शराब पीने को कह दो, अभी देखो गाड़ी बुक करके जाएंगे और 2000 रुपए की शराब खर्च करके जाएंगे। किसी को यदि बोलोगे ना, तो लोग कहानी में बोल रहे, महाराज कथा कैसी हो रही है, अरे कितना दान आया होगा, ये पूछते हैं। पर ये नहीं कि उस व्यक्ति ने इतना बड़ा संकल्प ले लिया, उसमें हम सहयोग करें। अरे आपके 100 रुपए देने से तो गाय गौशाला नहीं चलेगी ना। अभी पिछले महीने 30,000 रुपए का भूसा उन्होंने स्वयं के पैसे से भरवाया गौशाला। तो कोरोना जैसी महामारी में उन्होंने ये संकल्प रखा, धन्यवाद के पात्र है वो। अरे कम से कम आपको गाय जो है रात में चुपके से यूटिलिटी में ले जाकर कहीं सड़क में तो नहीं छोड़नी पड़ रही है। परसों की बात है, शायद 3रा दिन था आचार्य जी कथा का। अब वो यहाँ पे लोग चिल्लाने लगे, अरे गाय गिर गई, गाय गिर गई, गाय गिर गई। महाराज गाय एक खेत से दूसरे खेत में गई तो उनको लगा कि गिर गई। तो ऐसी भ्रांतियां, अरे आपसे सहयोग नहीं होता मत करो।
कोई जरूरत नहीं है आपके सहयोग की, वो कर लेंगे, जिसको करना होगा वो कर लेगा। परंतु कम से कम ऐसी भ्रांतियां तो मत फैलाओ उनके बारे में। गीता में भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसको श्रद्धा होगी ना उसको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, और जिस दिन ज्ञान प्राप्त हो जाएगा वो आपके बोलने से सहयोग नहीं करेगा, वो स्वयं सहयोग कर लेगा। देखो हमारे बीच में कोटियाल जी हैं, ऋषि रामताऊ जी, तो बेचारे कितने दिन पहले से लगे हुए हैं, ये भागवत जी को लेने भी गए और बिल्कुल नित्य सेवा में लगे हुए परमानेंट। क्या उनका घर परिवार भी है? वो भी तो घर में रह सकते थे अपने आराम से बैठ के। 67 वर्ष के व्यक्ति हैं, उनको क्या जरूरत थी तुम्हारी यहाँ सेवा करने की, तुम्हारे हाथ जोड़ने की? वो इसलिए जोड़ रहे क्योंकि उनको पता है, इस चीज का महत्व पता है कि है क्या। और व्यासपीठ से कह रहे कुछ लोग तो इसीलिए आएंगे, देखते हैं कैसे महाराज जी कथा कर रहे हैं और कैसे ये गौशाला चला रहे हैं। कुछ लोग इसीलिए आएंगे। अरे आपसे सहयोग नहीं हो सकता तो कम से कम भ्रांतियां मत, शांत बैठो, चुप हो जाओ। मैंने उनको यही बात समझाई, मैंने कहा देखो लोगों का काम है बोलना, आप यदि सिर उठा के चलेंगे ना तो बताओ क्या बोलेंगे, बड़ा घमंडी हो। सिर झुका के चलेंगे तो बोलेंगे कि इसके कर्म ही ऐसे कि सिर झुका के चल रहे, और इधर उधर देखेंगे तो कहते महाराज इसकी नजर ही ठीक नहीं, तो क्या करें, मर जाए? चलना तो पड़ेगा ना। तो मेरा अनुरोध है आपसे कि ये भ्रांति मत फैलाओ तुमसे। अरे मत उतारो इस कथा को जीवन में, कोई जरूरत नहीं है आपको राम राम करने की। राम राम कर रहे हो, दूसरे को मन से गाली दे रहे हो, दूसरे को निंदा कर रहे हो, क्या फायदा आपका राम राम करने? दिन सुबह शाम आधा घंटे राम 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 कर लिया, और फिर दिन भर चुगली करते रहा, जी प्रकाश ने ऐसे कर लिया, प्रकाश ने ऐसे कर लिया। क्या कर लिया प्रकाश ने? 60 गायों को रख रहा है, गलती कर रहा है क्या? धन्यवाद का पात्र है वो व्यक्ति जो कम से कम आपके लिए छोड़ने का साधन तो है, कम से कम निर्फिक्र तो हो गए आप। आपने छोड़ दिया, अब व्यवस्था उनकी है ना कि वो गाय क्या कर रही है,